इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक बड़ा फाइन गेम है और अगर आप इसको अनप्रोफेशनल तरीके से खेलेंगे तो आपके कार्ड्स आपके साथ नहीं आएंगे। पाकिस्तान के साथ लगभग ऐसा ही हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने जिस अनप्रोफेशनल तरीके से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कंडक्ट की है उसमें उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और गलत घोड़े पर दांव खेल दिया है। और ये गलत घोड़ा कोई और नहीं बल्कि टर्की है। इंडियन नेशनलिस्ट के इस एपिसोड में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आज आपके साथ ये ही इशू डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, ये दो प्लेयर जो आपके सामने हैं ये खेलते हैं। शाह महमूद कुरैशी जो अपने आप में बड़े एम्बिशियस फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनफैक्ट वो प्राइम मिनिस्टर बनने की एम्बिशन रखते हैं, और दूसरे इमरान खान जो फ्लैम्बॉयंट हैं, क्रिकेट के स्टार रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए दोनों ही ढंग से क्वालिफाई नहीं करते। डिप्लोमेसी में काफी हद तक आपको सबटल होना पड़ता है और शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरबिया या अरब नेशंस के अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट दिया, अभी वहां पे रिपेयर होने की गुंजाइश बहुत कम है। क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अगर एक बार आप गलती कर देते हैं और स्पेशली जब आप रिसीविंग एंड पे हो और आपके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा ना हो और डिपेंडेंस भी दूसरों के ऊपर हो, तो आपके कार्ड्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पाते। शाह महमूद कुरैशी को उम्मीद थी कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, इसलिए मुस्लिम नेशंस या अरब नेशंस या ओआईसी नेशंस पाकिस्तान को एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस देंगे। यह उनकी गलतफहमी साबित हुई क्योंकि पाकिस्तान का वो कार्ड काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका और आज हालत यह है कि पाकिस्तान के ये जो दोनों प्लेयर्स हैं ये प्रूव करने में सक्षम हुए हैं कि डिप्लोमेसी जब तक प्रोफेशनल तरीके से ना खेली जाए, आपके पास कोई भी कार्ड हो वो काम नहीं करता। अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी के बारे में जितनी गलतफहमियां पाली जाए, कम से कम पाली जाए तो वो ज्यादा ठीक रहता है। पाकिस्तान और टर्की दोनों ही एक साथ ये गलती कर बैठे। टर्की ने अपने आप को मुस्लिम नेशंस का मसीहा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की और कई जगह उसने टेंशंस पिकअप कर लिए, स्पेशली ग्लोबल पावर्स के साथ, रशिया, यूएसए इसमें से दो। अब आप देखिए टर्की अंडर सैंक्शंस आ गया क्योंकि उसने रशिया के साथ डील की 400 मिसाइल्स को लेके, तो अमेरिका ने जाते जाते उसको एक सैंक्शंस में डाल दिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है आपके बिजनेस को डैमेज करने के लिए। टर्की को ये कभी उम्मीद नहीं थी बिकॉज टर्की नाटो का मेंबर है और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए बहुत ट्राई कर रहा था। नाटो की मेंबरशिप भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई इन सैंक्शंस के अगेंस्ट में। टर्की अंडर सैंक्शंस आ गया और उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा कि किसी न किसी तरीके से वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ फ्रेश अप्रोच करे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने टर्की की वजह से अरब नेशंस के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया विदाउट रियलाइजिंग कि वो वहां पे एक रिसीविंग एंड पर है। और सऊदी अरबिया ने उसका जो 1 बिलियन लोन्स का एक पेमेंट था उसको बोला कि आप इसको दीजिए, जो उसने फिर चाइना से लेके दिया अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पे। उसके अलावा सऊदी अरब ने जो ऑयल के लिए उनका डेफर्ड पेमेंट स्कीम था उसको खत्म कर दिया कि आप पे कीजिए और तेल लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो 1.6 मिलियन जॉब वीसाज पाकिस्तान के लिए वहां अवेलेबल हैं सऊदी अरब में, वो स्टेक पर आ गए। मींस अगर आप इन रिलेशंस को और डिटोरिएट करेंगे तो आपके साथ ये होने जा रहा है। और सऊदी अरबिया के पास एक बहुत ही जबरदस्त अल्टरनेटिव है ह्यूमन रिसोर्सेज का। आप समझ सकते हैं मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। यूएई ने ऑलमोस्ट 5000 जॉब वीसाज पाकिस्तान के कैंसिल कर दिए और एक्सक्यूज दिया कोरोना का, और वो वीसा इंडिया को अलॉट किए।
आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इट इज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है आज की डेट में कि वो सऊदी अरबिया को एंटागोनाइज करे। He should have waited, but when you have got inexperienced and unprofessional players like Shah Mahmood Qureshi and Imran Khan, this is what is going to happen. अब टर्की in any case is not in that bad shape. Of course उसकी इकोनॉमी काफी खराब है, मगर पाकिस्तान की इकोनॉमी तो इतनी खराब है कि वो IMF या चाइना या सऊदी अरबिया ये सब मिलके उसको सपोर्ट करें तो वो सस्टेन करे। पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन एक्चुअली नहीं था कि वो उस अरब नेशंस को न्यूट्रलाइज करे या एंटागोनाइज करे। ये गलती है पाकिस्तान की और इसका खामियाजा वो आगे भी भुगत। जब आप अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स ढंग से खेलते हैं, प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं, तो रिजल्ट तो आते ही हैं। अरब नेशंस के साथ इंडिया की जो संबंध रिलेशनशिप हुई है, इसमें सबसे बड़ा रोल मोदी का और जयशंकर का है। कार्ड्स कितने बहुत ही फाइन तरीके से उन्होंने खेले और आप देखिए इंप्लीकेशन क्या। मोरक्को के इंडिया में राजदूत मोहम्मद मलिकी, he says in a press conference that India has got such a good relationship with Israel and Arab nations that it can help them to find a solution of Palestinian problems. जैसी जो कार्ड किसी जमाने में पाकिस्तान के पास थे वो आज इंडिया के पास हैं। इट इज रियली अमेजिंग डिप्लोमेसी। अभी लेटेस्ट में इजराइल के जो एम्बेसडर इंडिया में हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल का एक एश्योरेंस है इंडिया के लिए कि वो किसी भी लड़ाई में इंडिया के सपोर्ट के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इनफैक्ट ये एक वार्निंग है नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर चाइना आल्सो। चाइना और इजराइल की एक बिजनेस रिलेशनशिप है, लेकिन जो हाई टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री रिलेशनशिप उनकी डेवलप होने जा रही थी वो अंडर यूएस प्रेशर कैंसिल हो चुकी और ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का नेक्स्ट ईयर का जो डिफेंस बजट है वो लगभग $1 ट्रिलियन का होगा। आप समझ सकते हैं टोटल बजट का 24 to 25% अगर कोई कंट्री डिफेंस पर खर्च करता है तो उसकी क्या हालत होने वाली है, स्पेशली जब उसकी इकोनॉमी ठीक ना कर रही हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये ही हाल रहा तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिसइंटीग्रेट हो सकता है, in spite of the fact that China may support, but how long can it support? That's $1 million question. Do you think Pakistan is likely to survive next 5 years? I don't think so, and reason is very simple. The country which is spending 25% of budget on defense, $1 trillion next year, and that is the overt budget. You really don't know how much is the covert budget. Undue dependence on China and undue dependence on nuclear weapons which have become the liability. Both the borders, India as well as Afghanistan, have become so unstable for China. Undue clamoring for Kashmir, which is not going anywhere for Pakistan. Deployment of black water in Afghanistan will make the cost higher for Pakistan. CPEC has got a big risk from Balochistan and those nationalist groups. It is going to be a real problem, and if the economy does not shape up, पाकिस्तान इज इनटू थिक शिट। और अब आप देखिए लीडरशिप की फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से आ सकता था? अरब नेशन से। दे हैव गॉट डीप पॉकेट्स एंड पाकिस्तान इज मिसिंग दैट अपॉर्चुनिटी। फॉरेन रेमिटेंस अगर कम हो गई तो पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं है सर्वाइव होने का। पाकिस्तान इज बाउंड टू डिसइंटीग्रेट इफ it continues to follow its policy of confrontation with India
ऑन कश्मीर और एनी अदर इश्यू। थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।